ओम नमः शिवाय। सबसे पहले YouTube चैनल मंत्रिक विज्ञान की तरफ से आप सबको शरद नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। चैत्र मास, आषाढ़ मास, अश्विन मास और माघ मास में। कुल मिलाकर साल में 4 बार नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं वो सिर्फ 2 बार ही नवरात्रों के पर्व को मनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? चैत्र और शारदीय नवरात्रि। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा और महिषासुर का पूरे 9 दिन युद्ध चला था, जिसके बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने उसका वध कर दिया था। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और कहा जाता है कि तब से ही 9 दिनों की शक्ति की उपासना के लिए समर्पित कर दिया गया है। इसके अलावा अश्विन महीने में ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए भी इसे शारदीय नवरात्रि कहा गया है। नवरात्रि में ही 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और नवरात्रों में ही धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत हुई थी। और एक ऐसी भी मान्यता है कि धरती मां दुर्गा का मायका है, इसलिए इन नवरात्रों में मां दुर्गा स्वयं धरती पर अवतरित होती हैं। जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो 9 दिन युद्ध चलने के कारण तब से ही इनको नवरात्रे के रूप में मनाने लगी, क्योंकि मां दुर्गा ने अपने 9 रूप धारण किए। और वो मां दुर्गा के 9 अवतार कौन कौन से हैं? मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री। आदि शक्ति के इन 9 रूपों को नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रों में मां दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर पर विजय के प्रतीक है और विजयदशमी दशहरा समारोह के साथ समाप्त होता है। देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए। मां दुर्गा के प्रत्येक रूप ने, एक दिन एक रूप ने, दूसरे दिन दूसरे रूप ने, ऐसे ही करते 9 रूपों ने महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर दिया। तभी से नवरात्रों की शुरुआत हुई। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है? देखिए, चैत्र नवरात्र बसंत और नवीकरण का प्रतीक है, जबकि शरद नवरात्रि मां दुर्गा की विजय का उत्सव है, जैसे मैंने पहले इस वीडियो में बताया है। नवरात्रि 9 दिनों का हिंदू त्योहार है, जो दिव्य स्त्री या शक्ति का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान हिंदू समुदाय के लोग देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और नवरात्रों का एक एक दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित है। शरद नवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि माना गया है। इन 9 दिनों में उपवास रखकर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा चालीसा और इसके साथ साथ रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। जब नवरात्रों की शुरुआत गुरुवार से या शुक्रवार से होती है तो माना जाता है कि माता पालकी या डोली में आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि माता इन दिनों में धरती पर अवतरित होती हैं। नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा विधि क्या है? सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में, आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या बाहर मंदिर में भी जा सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में पूजन करना चाहते हैं तो वहां एक दीप जला लें, साथ में जल का वास कर लें। मां दुर्गा को चावल, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में आप कोई भी फल या मिठाई ले सकते हैं। धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें
और फिर माँ दुर्गा की आरती करें, माँ को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रों के दिनों में किसी भी देवता को अगर भोग लगाना है तो वो सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं और खुद भी नवरात्रों में सात्विक रहें। जैसे मैंने पहले बताया है कि नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का एक विशेष महत्व होता है। इस बार अष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी पर संधि पूजा की जाएगी। संधि पूजा का टाइम क्या होता है? अष्टमी तिथि के आखिरी 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट। ये जो 48 मिनट का टाइम होता है, इसमें संधि पूजा की जाती है। इसको संधि काल कहा जाता है क्योंकि संधि काल में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रतिपदा के दिन यानी पहले नवरात्रे को ज्वारे बीजने का भी विधान है और 9वें नवरात्रे को इन्हीं ज्वारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना होता है और इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है और यथाशक्ति उनको भी उपहार देना चाहिए। जो लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं उनको नीचे सोने का विधान है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, उनको फलाहार ही खानी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कभी भी क्रोधित ना हो, किसी मोह में ना जाएं, लोभ ना करें, हर तरह के गलत काम का त्याग करें। इसलिए मैं सबसे कहूँगा नवरात्रों के वक्त को यूं ही जाया ना गवाएं। हमने अपने चैनल पर अनेकों मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों की सिद्धि करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। जितने मंत्र हमने मंत्र एक विज्ञान चैनल पर दिए हैं, आप उनको एक बार ट्राई जरूर करना क्योंकि बहुत ही अच्छे मंत्र हैं, बहुत ही अच्छा प्रयोग दिया गया है और आप इसका इन नवरात्रों में जरूर फायदा लें, उनकी सिद्धि करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।